गुड मॉर्निंग इंडिया। आज हम बच्चों जानेंगे इंडिया के मॉडर्न आर्ट के जनक। अगली क्लास में हम जान चुके थे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, और इस क्लास में हम जानेंगे अमृता सरगिल के बारे में। इंडिया के मॉडर्न आर्ट का जनक यही दो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कि इंडिया में मॉडर्न आर्ट की शुरुआत की। और ये एक ऐसी महिला आर्टिस्ट है कि इंडिया में अभी तक जितने भी महिला आर्टिस्ट हुई हैं सबसे अव्वल। और दुर्भाग्यवश इनकी लंबी उतनी ही कम है। कभी कभी बोला जाता है लाइफ अच्छी होनी चाहिए, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए। तो ये उन हस्ती में से हैं जो लाइफ अच्छी थी, जिंदगी लंबी नहीं थी। इनका जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। हंगरी का माँ थे और पिताजी सरदार थे, भारतीय थे। सरदार उमराव सिंह नाम थे इनके पिताजी। बहुत बड़े रईस व्यक्ति थे। इंडिया में कई चीनी मिल थी इनके। फलतः अमृता सरगिल का जन्म तो हंगरी में ही हुआ, और 8 वर्ष की अवस्था में अमृता अपने माता पिता के साथ शिमला चली आई। वहीं इनकी चित्रकला की शुरुआत हुई। माता पिता ने चित्र बनाते देखा तो इनकी प्रतिभा को पहचान लिए सरदार उमराव सिंह, क्योंकि सरदार उमराव सिंह उस समय बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इनकी माँ भी उसी तरह की थी। तो तुरंत अपने बच्चों की प्रतिभा को, हुनर को पहचान लिए, और फलतः इनके आगे की शिक्षा के लिए पेरिस भेजा गया। पेरिस उस समय आर्ट के लहजे से मक्का था, या यूं बोलिए कि स्वर्ग था। उस समय जितने भी महान पेंटर हुए थे संभवतः वहीं थे। और आर्ट का सेंटर जब इटली से हटा तो पेरिस में आके शिफ्ट हो गया, और इसीलिए पेरिस में ही लुब्रा संग्रहालय है, जिसमें मोनालिसा है। एक से एक फेमस कलाकृति है। वान गो का भी कलाकृति देखने को मिल जाएगा, रेम्ब्रांड का मिल जाएगा। कोई ऐसे आर्टिस्ट नहीं है जिनका कलाकृति लुब्रा संग्रहालय में नहीं मिलेगा। ग्रेट आर्टिस्ट जो उस समय के थे, सबके कलाकृति लुब्रा संग्रहालय में है, जो कि पेरिस में। पेरिस में कॉलेज की शिक्षा के क्रम में इन्हें लगातार 3 बार कॉलेज अवार्ड से नवाजा गया। फिर भी अमृता को इंडिया याद आता था। रहती थी पेरिस में, लेकिन अमृता को इंडिया याद आता था। फलतः कॉलेज से निकलने के बाद उनको वहां मन नहीं लगा, जबकि उस समय ख्याति वहां मिल चुकी थी अमृता को। कॉलेज से निकलने के बाद ही अमृता को ख्याति मिल चुकी थी। ग्रेट आर्टिस्ट से तुलना होने लगी थी।
फिर भी कहीं ना कहीं अमृता को इंडिया खींच रहा था, और परिणाम स्वरूप वहां से पढ़ने के बाद इंडिया में आ गया। जब इंडिया में आ गई अमृता, तो उस समय जितने भी आर्टिस्ट थे वो महिला को दुर्गा के रूप में चित्रित कर रहे थे। मतलब लेडीज को उस तरह से चित्रित कर रहे थे, जितने भी आर्टिस्ट थे दुर्गा काली के रूप में चित्रित कर रहे थे। लेकिन अमृता ने ऐसा नहीं किया। अमृता को लगाव था ग्रामीण प्रवेश से, अमृता को लगाव था उन महिलाओं से जो कि गरीबी से जूझ रही थी। कोई ना कोई उसके अंतर मन में सवाल चल रहा था, कोई किसी न किसी पीड़ा से व्यक्त थी। तो उसमें अमृता ज्यादा भावुक हो गई, और अमृता ने जितने भी सब्जेक्ट चूज किए सब ग्रामीण परिवेश से, चाहे ग्रामीण महिला हो, चाहे पर्वतीय महिला हो, चाहे बाजार जाते हुए हो, चाहे नींबू बेचने वाली हो, चाहे केला बेचने वाली हो। मतलब अमृता के चित्रों में दर्द है, पीड़ा है। किसी ने, कला समीक्षक ने पूछा, अमृता तुम्हारे चित्रों में खुशी क्यों नहीं दिख रहा है? अमृता बोली, सर मैं ऐसे माहौल में रहता हूं जहां किसी के चेहरे पे खुशी दिखता ही नहीं, तो मैं पेंट क्या करूं? हरे भरे वातावरण में दुबले पतले लोग, काले, पीड़ा से व्यतीत, सभी लोग किसी न किसी पीड़ा से व्यतीत हैं, तो मैं खुशी कहां से लाऊं? और ये इससे याद आता है कि जस्ट वानगो के चित्र में भी पीड़ा था। तो इसे कलाकार भावुक होता ही है, और कलाकार सेंटीमेंट को ज्यादा पेंट करता है। तो अमृता का चित्र का जो विषय था आम जनजीवन था, ना कि दुर्गा, ना कि काली। और इनके चित्रों का कलर भी दुखों को प्रकट करता था। हालांकि चित्र का कलर चटक है, फिर भी चित्र के कलर में दर्द है। वो खुशी नहीं है जो कि एक आम चित्रकार के चित्र में देखने को मिलता है। अमृता के चित्रों में पीड़ा है, महिला का पीड़ा है, वेदना है, आम जनजीवन का पीड़ा है जो किसी न किसी समस्या से त्रस्त है। और अमृता सरगिल का एग्जीबिशन लाहौर में हुआ था, 30 चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी, उसमें नेहरू जी ओपनिंग किए थे। तो अमृता बहुत कम उम्र में पूरा इंडिया पे हावी हो गया, या यूं कहें कि पूरे आर्ट वर्ल्ड पे हावी हो गया।
अमृता के कुछ पोर्ट्रेट भी हैं। अपना पोर्ट्रेट, सेल्फ पोर्ट्रेट, कई एक पोर्ट्रेट बनाए हैं अमृता ने। वो पोर्ट्रेट भी कहीं ना कहीं सवाल कर रहा है दर्शक से। महिला की पीड़ा, महिला की वेदना। तो कहीं ना कहीं अमृता के चित्रों में महिला की पीड़ा, महिला की वेदना दिखता था। बहुत कम उम्र में अमृता सरगिल आर्ट वर्ल्ड को छोड़ के चली गई 1941। में हम लोग को कला की दुनिया को छोड़ के सदा के लिए चली गई। इतने कम उम्र में इतने बड़ी नाम और ख्याति शायद किसी को मिलता है। अमृता ने मात्र 28 वर्ष की अवस्था, इतने कम उम्र में आर्ट की दुनिया में इतना बड़ा काम करना काबिल तारीफ। बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इतनी कम उम्र में इतनी ख्याति प्राप्त कर पाते हैं। और अमृता इंडिया आने के बाद अगर प्रभावित हुआ तो अजंता और एलोरा से, खासकर अजंता से प्रभावित हुआ। और कहीं ना कहीं इनके चित्रों में गोंगवा का प्रभाव भी दिखता है। गोंगवा से कहीं ना कहीं प्रभावित थे। और इनके चित्र भारत सरकार ने मॉडर्न आर्ट गैलरी के कैमरों में सारा चित्र को प्रदर्शित किया। और इनके चित्रों पे डाक टिकट भी जारी हो चुका है। और दिल्ली की एक सड़क जो मॉडर्न आर्ट गैलरी की तरफ जाता है, उनका भी सड़क का नाम अमृता सरगिल मार्ग रखा गया है। तो ये कम बड़ी बात नहीं है। और आज इनके चित्र कोई खरीद नहीं सकता है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं कोई कलाकृति किसी के पास हो और अगर आज के डेट में नीलाम करे तो करोड़ों और अरबों का होगा। तो किसी के पास अगर अमृता सरगिल के पेंटिंग है तो अरबों और या करोड़ों का मालिक है। हालांकि इनका जितना भी कलेक्शन है मॉडर्न आर्ट गैलरी में है, कुछ मुंबई में प्रिंस म्यूजियम में रखा हुआ है। तो इस तरह बच्चों, आज आप लोग अमृता सरगिल के बारे में जानें, कल किसी और आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।